जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं बुद्ध भगवान पर। अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है ना। जिन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ से बुद्ध बने। बुद्ध का जीवन पूरा ज्ञान में था। इनका जन्म बैसाख की पूर्णमासी के दिन हुआ था। जब इनको बोध हुआ वो भी पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा को ही जन्म हुआ और बोध भी पूर्णिमा को हुआ। और जब निर्वाण हुआ वो भी पूर्णमासी का दिन था। इसलिए जो बौद्ध धर्म के होते हैं वे तीनों दिन एक साथ मनाते हैं। पूर्णिमा पूर्णता का कहीं ना कहीं जुड़न होता है, जुड़न देता है। पूर्णिमा पूर्णतया का जुड़न होता है। हमारे भीतर, हमारे जो भीतर वाला है परमात्मा है, वह हर समय पूर्णता चाहता है। हमारे जो अंदर है वह पूर्णता चाहता है। अब देखिए, खाना पूरा चाहते हैं। थोड़ी सी भी भूख होती है, अभी एक रोटी की जगह है, खा लेंगे। खाना पूरा चाहते हैं। प्रेम भी पूरा चाहते हैं, अधूरा नहीं। नींद भी पूरी चाहते हैं, अधूरी नहीं। और स्वास्थ्य भी पूरा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है ना मन को। जीवन में पूर्णता यदि नहीं होती, जीवन में यदि पूर्णता नहीं होती है तो अभाव होता है, दुख होता है। पर संसार में मोस्टली देखिए असंतुष्ट जीवन जीते हैं लोग। धन है, परिवार है, सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है, पूर्णता नहीं है। क्योंकि हमारे भीतर वाला परमात्मा से अलग है। हमारे भीतर वाला अंदर जो है परमात्मा से अलग है। सब कुछ है पर भगवान नहीं है, इसलिए पूर्णता नहीं है। उसे हम दूसरी चीज़ों से भरते हैं, वह पूरा नहीं हो पाता। अधूरापन लगता है, खालीपन लगता है। शादी हो जाएगी तो पूर्णता हो जाएगी, धन हो जाएगा तो पूर्णता हो जाएगी, यश हो जाएगा तो क्या पूर्णता हो जाएगी? पर आज तक संसार में पूर्णता को प्राप्त किया किसी ने? नहीं किया। किसी को देखा ही नहीं है। भाई शादी हो गई, सारे अब सुखी हो गए? नहीं हुए। बच्चे हो गए, सुखी हो गए? नहीं हुए, क्योंकि पूर्णता आई ही नहीं। पूर्णता सिर्फ भगवान से आती है। माया में पूर्णता नहीं होती, क्योंकि माया पूर्ण कर ही नहीं सकती। जब तक आप ईश्वरीय भाव में नहीं आएंगे तब तक पूर्णता का एहसास नहीं होता। इसलिए गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा होती है। पूर्णमासी के दिन गुरु पूर्णिमा होती है। जन्म भी पूर्णमासी के दिन हुआ। ये साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर अपने को ले जाना है। हर एक व्यक्ति को अपना जीवन दिखाया। साधारण जन्म हुआ, भले राजा के घर में हुआ, चारों तरफ बहुत धन वैभव सब कुछ था। और इनके जन्म के समय में ही भविष्यवाणी, छठी के दिन बच्चा जन्म लेता है, उसकी छठी होती है ना, तो छठी के दिन ही पंडित ने की थी भविष्यवाणी। या तो ये एक महाप्रतापी राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा, सब कुछ छोड़कर वन को चला जाएगा। पिता का इकलौता पुत्र था। पिता को चिंता हो गई, सन्यासी बन गया तो मेरे राजपाट का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे? पिता के अंदर भय आ गया। वह सारे समय महल में ही उसको अंदर ही रखते थे। सिद्धार्थ को अंदर ही रखते थे। कोई भी दुख, पीड़ा, तकलीफ इसको छू ना पाए, आ ना पाए। कभी वैराग्य ले ले, इन सब दुखों से दूर रखते थे इनके पिता, कहीं इसको वैराग्य ना आ जाए। बड़े हुए, सब वैभव था, विवाह हुआ, बहुत सुंदर पत्नी थी, उनका बेटा हुआ, वह भी बहुत सुंदर था। पिता ने शादी की जल्दी से कि जल्दी, अपना छोटी सी उम्र में इनकी शादी भी कर दी। लेकिन परमात्मा भी योग्य लोगों को ही ढूंढते हैं अपने कार्य के लिए। पर अचानक ही एक दिन बाहर निकले घूमने के लिए सारथी के साथ, तो देखा रास्ते में एक व्यक्ति था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, सन्यासी ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था। उसके चेहरे पे बहुत शांति थी, बहुत आकर्षण था। बोला, ये कौन है? ये सन्यासी है, ये क्या कर रहा है?
ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए बैठा है यहाँ पर। कह रहे क्या हम भी सन्यासी बन सकते हैं? कह रहे हाँ, क्या हम ऐसे हो सकते हैं? अभी जिज्ञासा हो रही है, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं था। कह रहे हाँ, ये सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो आगे चले, जैसे थोड़ा सा और आगे गए तो वहाँ देखा एक व्यक्ति था, खांस रहा था, बीमार था। ये कौन है? बोला ये बीमार है, ये अस्वस्थ है, कभी किसी बीमार को देखा ही नहीं उन्होंने तो। सिद्धार्थ ने कभी किसी बीमार को देखा ही नहीं था। कहा ऐसा भी होता है। ये सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है, अभी उनका नाम बुद्ध नहीं पड़ा, इसलिए हम सिद्धार्थ बोल रहे हैं। कभी किसी बीमार को देखा ही नहीं था। कहा ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सारथी बोला हाँ बिल्कुल हो सकते हो, कोई भी बीमार हो सकता है, कॉमन है ये तो। मन तो ऐसा ही था ना, वैराग्य आने लगा धीरे धीरे देखकर, मन में उनके वैराग्य आने लगा। कहता है क्या हम भी बीमार हो जाएंगे? बोले हाँ हो सकते हैं, शरीर है, कभी भी बीमार हो सकते हैं। फिर थोड़ा और आगे गए, एक गरीब को देखा, भीख मांग रहा था वह। ये कौन है? महल में तो कभी भिखारी देखा ही नहीं। भाई ये कौन है? महल में तो वे ऐश्वर्य के साथ रहते थे। बहुत कमज़ोर है, जर्जर हालत है, फटे हुए वस्त्र हैं उसके, और मांग रहा है। पूछा ये कौन है? तो बोला ये भिखारी है। क्यों, इसके पास धन नहीं है क्या? कह रहे नहीं, इसके पास धन नहीं है। कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या कभी हम भी भिखारी हो सकते हैं? बोले हाँ हो सकते हैं, लड़ाई छिड़ जाए, हमारा सारा धन खत्म हो जाए तो हम भी भिखारी हो सकते हैं। देखिए वैराग्य धीरे धीरे कैसे पनपता है। अब उनके अंदर वैराग्य पनपने लगा, आगे बढ़े और अब उन्होंने देखी एक अर्थी। तो बोले ये क्या है? कभी मुर्दा नहीं देखा था। पिता ने तो वहाँ तक दुखों तक पहुँचने ही नहीं दिया। उसको देख करके पूछा ये कौन है? बोला अर्थी है। व्यक्ति लेटा हुआ था। बोला मृत्यु हो गई है। कहते हैं पहले हम लोग की तरह ये भी जिंदा था, अब ये मर गया। बोला हम भी मर सकते हैं? बोले हाँ, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, बिल्कुल मरेगा, जरूर मरेगा, सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। बोला हम भी मरेंगे। बुद्ध के लिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें थी ये सब। उसने ये सब कभी देखा नहीं था। इन चारों को देख करके कहते हैं उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो गया। आप तो रोज़ देखते हैं, हम सब तो रोज़ देखते हैं, आप देखते हो ना। सन्यासी भी देख रहे हैं, मुर्दे को भी देख रहे हैं, बीमार को भी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। भिखारी को भी देख रहे हैं, अस्वस्थ भी, बीमार भी देखते हैं, अस्वस्थ को भी देखते हैं, भिखारी को भी देखते हैं, मुर्दे को भी देखते हैं। आपके अंदर वैराग्य आया? नहीं आता। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बार देखा था। मसाणी वैराग्य आता है, किसी मुर्दे के साथ जा रहे हैं तब थोड़ी सी देर का आता है, अरे ये भी गया, हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा देर का वैराग्य आता है, उसको कहते हैं मसाणी वैराग्य, थोड़ी देर का। पर बुद्ध के अंदर यदि वैराग्य आया तो उस वैराग्य को उन्होंने जाने नहीं दिया। हो सकता है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, हम मर जाएं, वृद्ध होंगे, ऐसे जर्जर हालत हो जाएगी, वैराग्य लीजिए। दूसरे दिन बुद्ध भगवान रात के अंधेरे में, क्योंकि दिन में तो पिता जाने नहीं देते, पत्नी जाने नहीं देती, मुझे महल से बाहर ले चलो, सारथी से कहा। राज्य की जब सीमा आई, सारथी ने कहा, सारथी का मन हुआ, अरे पीछे मुड़कर तो देखो अपने महल को, अपनी सुंदर अटालिका को देखो तो सही, कितना सुंदर महल है, कितनी सुंदर पत्नी है, आपका एक छोटा बच्चा भी है। बोला ये सब मुझे आकर्षित नहीं करते, मुझे जाने दो। चले गए। ये सब हमने बचपन में सुना है। उन्होंने बहुत तप किया, व्रत किया, उपवास किया, कांटों पर सोए, नदी में भी खड़े हुए, तब भी भगवान नहीं मिले। एक दिन शरीर बहुत जर्जर हो गया था बुद्ध भगवान का, उपवास किए हुए थे, नदी से निकले, वहाँ पर कोई खीर छोड़कर पेड़ के नीचे
पूजा कर कर स्त्री खीर छोड़कर जाती है तो वे खीर को एकदम खा लेते हैं। फिर शक्ति आई, तब समझे शरीर को क्षीण करने से परमात्मा नहीं मिलता, भूखे प्यासे रहने से परमात्मा नहीं मिलने का। वो किससे मिलता है? हमारे भीतर उसका एहसास हो, उसको बोध कहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि बोध हुआ, वो भी पूर्णमासी के दिन हुआ। उनका पहला नाम सिद्धार्थ था। जब बोध हुआ तब उनका नाम बुद्ध पड़ा। फिर संसार में भी विचरण करते थे, रटन करते थे, तपस्या करते थे और जंगल में ही रहते थे। जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहाँ से दो ज्योतिषी निकलकर जा रहे थे राजा के साथ। बड़ा ज्योतिषी बहुत जानते थे, ज्योतिष थे ऊंची कोटि के। रास्ते में उनको पैरों के निशान मिले। ज्योतिषी को बोला, ये तो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पैरों के निशान हैं। राजा बोला, अगर चक्रवर्ती सम्राट होता तो नंगे पैर क्यों होता? चक्रवर्ती सम्राट नंगे पैर क्यों चलेगा? बोला, मैं गलत नहीं हूँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपके सभी के हाथ पैरों में हमारी जीवन का पूरा इतिहास होता है। बोला, चलते हैं, देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। चल पड़े। कदमों के निशान देखते देखते पहुंच गए वहां तक। बुद्ध भगवान तो एक वस्त्र में बैठे हुए थे और देखा तपस्या कर रहे थे। ये देखो, राजा हंसने लगा। राजा को तो हंसी आ गई कि ये देखो, तुम बोल रहे थे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट है, ये चक्रवर्ती सम्राट दिख रहा है तुम्हें? ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति दिख रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। महल के ज्योतिष आचार्य थे वो, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा। तो बुद्ध भगवान सारी बातें सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध भगवान भी मुस्कुराकर बोले, ये सही कह रहे हैं, इन्हें हटाइए मत इनके पद से। भाई सही कैसे कह रहे हैं? राजा ने बोला, ये सही कैसे कह रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं, ये बोल रहे हैं आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो बुद्ध भगवान ने बोले, मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट ही था, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मैं वहाँ का चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूँ, पर मैं स्वयं का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। आज सम्राट बनना है हमें भी अपना, चक्रवर्ती सम्राट। मन और इंद्रियों के सम्राट बनिए, यह है सम्राट बनना। एक साधारण धन पदार्थों में हम सम्राट समझते हैं कि मैं राजा हूँ। कुछ ना होते हुए भी हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं हो, उसे कहते हैं सम्राट, शाहों का शाह। वह है शाहों का शाह। गुरुजी कहते हैं राजा भी भिखारी है। अकबर भी मांग रहा था। हमारे भीतर इच्छाएं हैं, डिमांड्स हैं, तो हम भी भिखारी हैं। और यदि कुछ नहीं चाहिए तो हम आज ही सम्राटों के सम्राट हैं, शाहों के शाह हैं। एक होता है इच्छा हो रही है और हम उसको दबा रहे हैं, ये होती है इंद्रिय दमन। पर एक समय आता है इच्छा उठती ही नहीं, इच्छा होती ही नहीं। बुद्ध भगवान के लिए कहते हैं इन्होंने इंद्रियों का दमन किया। लेकिन बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? उन्होंने कहा मैंने इंद्रियों का दमन नहीं किया। एक भोगी, वो बोलते हैं वह अच्छा है, सौंदर्य है, धन है, पदार्थ है। भोगी बोलते हैं फूल बहुत सुंदर है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष बहुत सुंदर है। लेकिन जो त्यागी है वह बोलेगा कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि वो त्याग करके बैठा है। इच्छा है, वह योगी नहीं और वह भोगी है, क्योंकि जबरदस्ती उसने त्याग कर रखा है। पर जो ज्ञानी है वह उसको सुंदर ही लगेगा, वो उसको सुंदर ही बोलेगा, सुंदर को सुंदर ही बोलेगा। ज्ञानी कोई अंधा नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं ये जो भी सौंदर्य संसार में दिख रहा है परछाई है। कोई चीज़ होती है उसी की तो परछाई होती है। परछाई अपने आप तो नहीं बनती, परछाई छुएंगे तो कुछ मिलता है नहीं,
परछाई को छुओ, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे झील में चांद है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में झील का चांद है, पकड़ सकते हो? नहीं। ऊपर जो चंद्रमा था वह पूर्णमासी का था। कहते हैं ऐसे ही जो भोगी है वो परछाइयों को पकड़ रहे हैं। संसारिक माया की चीज़ों को आप पकड़ रहे हो। हाथ कुछ नहीं आएगा, हाथ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि परछाई तो होती नहीं है, दिखती है बस। सुंदर बहुत है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बहुत है। माया बहुत अच्छी है, वस्तुएं, पदार्थ, संबंध, रिश्ते, नाते बहुत अच्छे हैं, पर परछाई को पकड़ सकते हो? नहीं, ये सब परछाइयाँ हैं जिन्हें हम पकड़ रहे हैं। बुद्ध ने बोला, आप नीचे देखते हो और मैं ऊपर देखता हूँ, जिसकी परछाई नीचे पड़ रही है, यानी भगवान को देखता हूँ मैं। ऊपर उस परमात्मा को देखते हैं हम, तो संसार माया को पकड़ने की इच्छा नहीं होती। बुद्ध को बोध आया तो संसार संसार ने उसको आकर्षित नहीं कर पाया अपनी तरफ। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। इंद्रिय दमन नहीं होना चाहिए। इच्छा तो हो रही है, पर हम कहते हैं नहीं जाना, नहीं बोलना, नहीं खाना, नहीं सुनना, नहीं देखना, पर अंदर इच्छा हो रही है। तभी तो कह रहे हैं नहीं देखना, नहीं बोलना, नहीं जाना, नहीं खाना, अंदर इच्छा है। ये होता है इंद्रियों का दमन। आप जबरदस्ती करते हो रोकने के लिए। कहते हैं एक ऐसी अवस्था होती है उस योग की जब उसके साथ आपका मिलन हो गया, उसके साथ एकाकार होता है। जब उसके साथ एकाकार हो गया, जब आपने उस चैतन्य को जान लिया, ऊपर के चांद को पकड़ लिया, तो फिर नीचे के चांद को पकड़ने की आकांक्षा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होगी, मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये बुद्ध की स्थिति है। बच्चा जरूर परछाई पकड़ता है। बुद्ध भगवान को एक दिन पहले ही पता चल गया कि मेरा शरीर नहीं रहेगा। उन्होंने शिष्यों को बुलाकर बोला था, कल का सूरज मैं नहीं देखूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहते हैं जिस गांव में वे ठहरे थे उसके पास एक व्यक्ति रहता था। उसको कई बार बुद्ध भगवान ने बोला था, तू आ ज्ञान सुन ले, अपना जीवन बना ले, अपना जीवन संवार ले। व्यक्ति बोला, मुझे शादी करानी है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे धन कमाना है। सारा समय माया का अट्रैक्शन वह छोड़ नहीं पाता था। लेकिन बुद्ध ने ऐलान कर दिया कि वो कल नहीं रहेंगे। जैसे ही पता चला बुद्ध भगवान नहीं रहेंगे, अरे मुझे तो उन्होंने कितनी बार बुलाया, मैं नहीं जा पाया उनके पास, वो तो कल रहेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। तो दौड़ा दौड़ा आया, हाफता हाफता आ रहा है, आज ही मिल लेता हूँ। कहते हैं संत हो तो मिल लिया करो। बहुत पछता रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं सुना उनका ज्ञान, मैंने पहले क्यों नहीं उनके पास आया। बुद्ध भगवान अंदर जा रहे थे ध्यान में, मैं ध्यानस्थ हो जाऊं। वो कमरे में जा चुके थे। उसने कहा, कहाँ है बुद्ध भगवान, कहाँ है बुद्ध भगवान। बोला, मैं गलत था, मैं नहीं आ पाया। सबने रोका कि भाई तुम रुक जाओ, वो तो चले गए। बोला, मैं गलत था, मैं आ नहीं पाया, मिल नहीं पाया, उन्होंने मुझे बुलाया भी था, अफसोस हो रहा है उसको, मैं ज्ञान क्यों नहीं सुन पाया उनका। बोला, वह अंदर चले गए, अब नहीं मिलेंगे। शिष्यों ने कहा। बाहर शोर हो रहा था, बुद्ध भगवान तक आवाज़ जा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे भगवान से मिलना है। कहते हैं बुद्ध भगवान फिर वापस बाहर आए। सब शिष्य उनको देखने लगे, आप क्यों बाहर आ गए, वापस क्यों आए, आप तो अंदर चले गए थे। बोले, नहीं, संतों में करुणा होती है, मैंने कहा था आजा सुन ले। शिष्यों ने कहा, आप बाहर क्यों आए। बुद्ध भगवान बोले, कहीं ये मेरे ऊपर तोहमत ना लग जाए, कोई जागरूकता चाहता था और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैं इसको पूर्णता देने के लिए बाहर आया हूँ, मैं इसको जगा कर ही जाऊँगा। अंत समय तक भी ज्ञानी अपने शरीर से कार्य लेता रहता है, कार्य अपने शरीर से भी देता रहता है, औरों को भी अपना काम मतलब शरीर से लेता रहता है और औरों को जागरूक करता रहता है।
वह अपना कार्य पूरा करके जाते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति ने बुद्ध भगवान से कहा था, आप मेरे यहाँ खाना खाइए। बुद्ध तो भाई उनके पास वो बहुत भी वैसा था, गरीब था, लेकिन बुद्ध तो करुणा वाले थे। उस व्यक्ति के पास कुछ था नहीं। जो रास्ते में मशरूम मिले उसने उसी को तोड़ा, उसको ही बनाया और बुद्ध भगवान को खिलाने लगा। बुद्ध भगवान जान गए ये जहरीले मशरूम हैं, फिर भी उसका प्रेम इतना था तो ठुकरा ना पाए उसके प्रेम को, और उन्होंने खा लिया। तो वे समझ गए मैंने जहर खा लिया है और अब मैं नहीं बचूंगा। किसी के प्रेम को ठुकराते नहीं थे भगवान बुद्ध भगवान। ये संतों की कहानी आती है। चलते समय उन्होंने बोला था कि कल मैं नहीं रहूँगा। तो उनके शिष्यों ने बोला, आप अंतिम संदेश हम लोगों को क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये नहीं कि बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, पर उनका बहुत गहरा अर्थ था। माना किसी जिसको बुद्ध हुआ हो, बोध हुआ हो, जिसने परमात्मा को जाना हो, जिसने परमात्मा के साथ एकाकार किया हो, जहाँ कहीं भी ऐसा कोई बुद्ध पुरुष मिले उसकी शरण चले जाना, समर्पित हो जाना। फिर बोला, दूसरा बोला, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम माना मैसेज, जो संतों की वाणी है, जैसे आवाज़, आकाशवाणी। जो वो ज्ञान बता रहे हैं उनके भीतर से भगवान बोलता है, आवाज़ आकाशवाणी होती है। ये है धम्मम शरणम गच्छामि। फिर तीसरा संदेश दिया, संघम शरणम गच्छामि। संघ माना संग, संग करो, सत्संग का संग करो, गुरु का संग करो। जो संतों का संग है, ज्ञान के वातावरण में रहो। सत्संग में ही आपका जीवन बीतना चाहिए, संसार में नहीं, माया में नहीं। जो हरि चिंतन में हो उनके साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए, जिनके साथ हमें सत्य की स्मृति बनी रहे। फिर बुद्ध भगवान को ख्याल आया, खास करके उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आया। मैंने अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ा, मेरा छोटा बच्चा भी था। पत्नी के अंदर बहुत आक्रोश था, क्रोध था, गुस्सा था उस समय। तो कहते हैं वे अपने महल में भिक्षा मांगने गए। आनंद साथ में रहते थे। बेटे को लेकर पत्नी के पास, बेटे को लेकर पत्नी आई। बोला, ये तेरे पिता हैं, पता है तुझे? वो तो क्रोध में बोल रही थी। बुद्ध को बोलती है, ये बेटा है तुम्हारा, आप इसे क्या देंगे? वसीयत में क्या दोगे इसे? वो तो चिढ़कर, क्रोध में, गुस्से में बोल रही थी। बुद्ध ने क्या किया, मेरे पास तो ये कमंडल है, और अपना कमंडल उसको पकड़ा दिया। लो कमंडल, चल मेरे साथ। बुद्ध ने कहा, तुझे मैं बनाता हूँ। बुद्ध फिर कहते, चलो अंदर बात करते। बुद्ध भगवान ने कहा, बहुत क्रोध में हो रही है ये, चलो। उससे कहा, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। देखा था उसके अंदर बहुत पीड़ा दिख रही थी। आनंद साथ रहता था। उसने वायदा भी लिया था कि मैं आपको एक पल के भी लिए छोड़ूंगा नहीं। अंदर वो भी अंदर साथ जाने लगा। लेकिन बुद्ध भगवान बोले, इस समय मैं वादा तोड़ रहा हूँ, अभी तुम अंदर मत जाओ मेरे साथ, पत्नी के साथ जा रहा हूँ। आनंद तो रूठ कर बाहर बैठ गया। चचेरा भाई भी था आनंद। अंदर तो पत्नी बहुत नाराज थी, गुस्सा थी। बुद्ध चुपचाप रहे, शांत रहे, मौन रहे। कहते हैं जब पत्नी ने खूब गुस्सा कर लिया, नाराज हो गई, खूब रोली, तब उसके बाद बुद्ध शांत होकर बाहर निकल आए। आनंद भी नाराज बैठा था। उससे बोला, मैं अंदर यदि तुम्हें ले जाता तो वो अपने मन की पीड़ा, अपने मन की भड़ास निकाल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, इसलिए तुम्हें मैं अंदर नहीं ले गया। तुम्हारा अंदर ले जाना मेरे ठीक नहीं था। साधारण जीवन से असाधारण जीवन की यात्रा होती है। सब आते हैं बुद्ध पुरुष, उन बुद्ध पुरुषों के जीवन से हम सीखते हैं। पर क्या सीखते हैं ये खुद को देखिए। उनको गालियाँ भी दी तो बुद्ध भगवान बोले, जिसके पास जो है वह वही दे रहा है। कहते थे कह चुके, कोई गाली दे रहा था, बुद्ध भगवान बोले कह चुके आप,
और कहना है? बात पूरी हो गई आपकी, अब हम जाएं? और ये भी बोला, मैं इसलिए रुक गया हूँ, आप पूरा बोल दो, क्योंकि वो तो गाली दे रहा था, आप शब्द बोल रहा था, क्योंकि आगे मेरे चाहने वाले लोग हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने मुझे गालियाँ दी, उनके सामने यदि अशब्द बोला तो वो शायद आपके साथ बुरा व्यवहार करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुद्ध भगवान उनका भी भला सोच रहे थे, क्योंकि आगे वाले तो मार देते उसको, गाली देने वाले को, उन्होंने उनका भी भला सोचा। और भी बहुत सारी बातें आती हैं बुद्ध भगवान की, वो फिर कभी होंगी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।